हेलो दोस्तों। तो आज हम 6.2 सॉल्व करेंगे और उसके पहले 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरम हैं उनको देखेंगे। और अगर ये थ्योरम आपको समझ में आ जाती है तो आप 6.2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर थ्योरम आपको समझ में आ जाती है, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से शुरू करेंगे और समझेंगे सबसे पहले थ्योरम को। और ये सबसे पहले हमारा थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम है, ये है 6.1। जैसा हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है हम उसी के हिसाब से देखेंगे। तो इसका नाम दिया गया है थ्योरम 6.1। अच्छा, इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी नाम देते हैं, या इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये नाम है। अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो ज़रा उसमें ये रीड करिए एक बार, आपको हालांकि बोर्ड स्क्रीन पे भी दिखेगा। देखिए, बोला गया है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है, ज़रा उस चीज़ को समझिए। तो इसमें ये बोल रहा है, हम फोटो इधर बना देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये सपोज कर लीजिए कि आपका ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी आपका ये है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है, इसको हम डी ई मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल है, यानी कि बी सी के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सेम रेशियो में, मतलब जो साइड है वो साइड एक जो साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हमको प्रूफ करना है वो देखिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, हाँ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि इसको हम बोल दें पीटी, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि ए डी, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये रेशियो जो होता है वो आपस में तभी बराबर होता है जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हमें अगर प्रूफ करना है तो चलिए समझते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि जब प्रूफ करने की बारी आती है तो प्रूफ करने का जो तौर तरीका होता है वो पहले ही आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, जनरली हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन क्वेश्चंस को आपने पहले सॉल्व कर रखा है तब वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, नहीं तो सॉल्व ऑन द स्पॉट नहीं होगा। इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इसको बहुत ज़्यादा हम वेरिएशन नहीं देंगे, जो तरीका होगा वही तरीका आप भी अपनाएंगे। ठीक है, मतलब आप अपने तरफ से कुछ मत सोचिएगा। देखिए इसमें करने का तरीका क्या है, सबसे अच्छा ये बात क्या दे रखी है, ये बोल रहा है कि ये तभी होता है जब डी ई पैरेलल टू बी सी हो।
जब डी ई पैरेलल टू बी सी हो, जब डी ई पैरेलल टू बी सी हो तो ये होता है, ये मतलब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे ज़रा यहाँ पे देखिए। कंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे ज्वाइन डी सी, तो सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे डी सी एंड, देखिए डी से हम सी को ज्वाइन कर दिए, ये हो गया, एंड बी ई, तो बी से ई को ज्वाइन कर देंगे, तो ऐसे बी से ई को ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ गया बी ई, ठीक है। देखिए ये स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इसके बाद एक काम और करना है, एंड यहाँ पे हम डालेंगे परपेंडिकुलर, मतलब डी से इस साइड पर एक एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है। या हम ऐसा बोल देंगे कि डी से हम इस साइड पर एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको डी जी ले लीजिए, क्योंकि ई से एफ भी लेना होगा, तो हम बोलेंगे डी जी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए सी पर, जो ए सी लाइन है इस पे जो डी जी है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और भी हमें देखना है कि एक परपेंडिकुलर ई से ए बी पर डालना है, ठीक है। तो लिखेंगे एंड, अब देखिए ई से जब परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और इसे बोल देंगे ई एफ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी पर ई एफ परपेंडिकुलर है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना होगा और ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना था कि हम डी से सी को ज्वाइन करेंगे, फिर बी से ई को ज्वाइन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे डी जी, या एल्टीट्यूड अपन बोल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ई से एफ पर एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड डालेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, उन स्टेप को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें मेथड क्या ध्यान रखना है उसे आप देखिएगा। तो चलिए समझिए, यहाँ पे हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इसका एरिया निकालने वाले हैं। ये जो है इस ट्रायंगल ए डी ई का हम एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, हम बोलेंगे कि देखिए हम ये बोलने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अब ध्यान से देखिएगा, ए डी ई हमने ये लिया है। अच्छा, किसी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे हाफ। अच्छा, बेस की अगर बात करें तो ये आपने परपेंडिकुलर अगर ई एफ डाल रखा है तो ए डी आपका बेस होगा, तो ये ए डी आपका बेस होगा। तो ए डी इंटू हाइट की अगर बात करें तो यही तो हाइट होगा ई एफ, ये परपेंडिकुलर हाइट होगा, तो ई एफ, तो ये ई एफ आ गया, ठीक है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और करना होगा इसमें, अब फिर से आपको लेना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब यहाँ पे भी आप देखिए, अगर हम सॉरी ए ई डी लेना है तो हम यहाँ से लेंगे ए ई डी, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। अब यहाँ पे भी जब एरिया देखेंगे तो अब हम इसको एक बार इसको बेस मानेंगे। देखिए ये हमें स्टेप फॉलो करने हैं, तो ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ए ई ये बेस हो गया, तो आप यहाँ से बोलेंगे हाफ बेस आपका हो गया ए ई। अगर ए ई आपका बेस हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये यानी हाइट होगा, ये यानी डी जी, तो ये आपका हाइट हो गया डी जी, ठीक है। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, मान लिया। अब देखिए अगर आपने ये ले लिया है
तो अभी हम केवल इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ए डी ई और ए ई डी, हम इसकी बात कर रहे थे। अब हमें बात करनी है किसके बारे में। देखिए अगर हमने ये बेस ले रखा था तो अब हमें क्या करना है, अब ट्रायंगल एक नया लेना है बी डी ई। तो अब हमें ट्रायंगल लेना है बी डी ई, तो ये हमें ट्रायंगल अब लेना है। तो अब ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब लेंगे बी डी ई, तो हम लेंगे बी डी ई, ये हम लेंगे। अच्छा इसका एरिया क्या आएगा, हाफ। अगर हम बेस की बात करें तो हमें ये डी बी बेस लेना है, या बी डी ये बेस लेना है। तो बी डी ये तो बेस हो गया। अब हाइट की बात हो रही है, तो देखिए ये जो ई एफ है यही इस ट्रायंगल का हाइट होगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे एक ट्रायंगल ले रखा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल का बेस हम बोल दें ये है, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो जो ये परपेंडिकुलर डालेंगे यही इस ट्रायंगल की हाइट होगी, इस ट्रायंगल की यही हाइट होगी। तो इसमें भी भले ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं, लेकिन इसमें हाइट क्या होगी, ई एफ होगी, हाइट ई एफ होगी। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा, हाइट यानी कि क्या हो गया, ई एफ। तो ये ई एफ हाइट हो गया। अच्छा इसे थर्ड इक्वेशन अपन ले लेते हैं। इसी तरीके से अब देखिए, अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, मतलब सी डी ई की बात करेंगे। तो देखिए ये सी से हम डी पे जा रहे हैं और डी से हम ई पर जा रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं अब इस ट्रायंगल की। तो हम चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं सी ई डी। तो अब हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। तो ये बोलेंगे सी ई डी, ये हो गया। अब देखिए जब इसका एरिया हम निकालेंगे तो बोलेंगे हाफ। अच्छा बेस यहाँ पे क्या होगा, ई सी या सी ई बेस होगा, तो ये ले लेंगे सी ई। अच्छा अब हाइट की बात करें तो जब आपने ये ट्रायंगल ले रखा है इस तरीके से, तो जब आपने ये बेस ले रखा है तो हाइट फिर क्या होगी, ये होगी। तो ये हाइट हो जाएगी, यानी कि हाइट होगी आपकी डी जी। क्या होगी, डी जी। तो ये डी जी आपकी हाइट हो गई, ठीक है। इसे आप फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है, इसके बाद फर्स्ट अपॉन थर्ड करना है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट में हम थर्ड से डिवाइड कर दें। जब फर्स्ट में हम थर्ड से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये क्या था, ये ऊपर वाला हाफ, बेस क्या यहाँ पे है ए डी, हाइट क्या है यहाँ पे ई एफ, ये हो गया। अपॉन में लेंगे अब इसका, तो हाफ बी डी, तो हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट की बात करें तो ई एफ, तो ये आ जाएगा ई एफ, ठीक है। अब जब जरा यहाँ पे देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो अब बचा क्या है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी ये बचा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। चलिए अब स्पेस के लिए हम थोड़ा इसको हटाते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है। अब देखिए ये तो आ गया कि अगर हम इन दोनों के एरिया का रेशियो देखें तो ए डी अपॉन बी डी के बराबर आया है। ए डी अपॉन डी बी या बी डी दोनों बात सेम है, आप इसको डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अपन सेकेंड अपॉन फोर्थ करते हैं। तो सेकेंड अपॉन फोर्थ करेंगे तो सेकेंड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में
एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो ये CED इज इक्वल्स टू हाफ, अच्छा ऊपर AE इंटू DG है, तो AE इंटू DG ये आ गया, अपॉन में अब इसके एरिया की बात करें तो हाफ CE इंटू DG है। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसल, DG से DG कैंसल, तो यहाँ पे बना AE अपॉन CE, ये बन गया, ठीक है, AE अपॉन CE बन गया। अच्छा इसे आप और भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं AE अपॉन EC, CE को क्या लिख सकते हैं, EC ये लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते थे AD अपॉन DB, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इनके एरिया सेम है कि नहीं सेम है, ठीक है। तो आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इनका रेशियो है, देखिए AED अपॉन CED, मतलब ये अपॉन ये हिस्सा का रेशियो जो होगा वही होगा ये अपॉन इस वाले हिस्से का रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, दोनों का आपस में बराबर होगा, दोनों का आपस में बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर बेस सेम हुआ, अगर बेस सेम हुआ तो एरिया भी सेम होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम किसी ट्रायंगल की बात करें, ये एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल आपका ये रहा, तो क्या अगर बेस सेम होता है तो इसका और इसका जो एरिया होगा वो सेम होता है कि नहीं होता है, होता है, आपको पता है। तो इसी हिसाब से हम ये बोल देंगे कि जो इनका रेशियो है और इनका रेशियो मतलब एरिया का रेशियो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब इनको हम हटाते हैं, अब हम देखेंगे कि दोनों के एरिया का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि अगर इसको हम क्या मान लें, इसको हम मान लें 5th और इसको हम मान लें 6th, ऐसा मान लें, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं इधर से उधर भी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ADE, तो ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये आ जाएगा BDE, तो BDE ये। अच्छा जब ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो AE अपॉन EC, तो यहाँ पे लिख देंगे AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब DE पैरेलल हो, जब DE पैरेलल हो BC के, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई है और यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो AE अपॉन EC है वो बराबर होगा AD अपॉन DB के, ठीक है। तो इस तरीके से इसे प्रूफ किया जाएगा। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल चैप्टर में आपको जिस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं उसी तरीके से आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए कॉपी करिए। हाँ जी चलिए,
अब हम ज़रा यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझते हैं, कोरोलरी समझ लेते हैं, ठीक है। और इसे ध्यान से देखिए, ये क्या दिया गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ इन अ ट्रायंगल ए बी सी अ लाइन, बोल रहा है कि जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ज़रा इसे हम बना लेते हैं कि ये ट्रायंगल हमको दिया गया है ए बी सी। यहाँ पे बोल रहा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब एक ये लाइन है डी ई, ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इंटरसेक्ट ए बी इन डी, मतलब जो डी ई है वो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। देन फर्स्ट ये प्रूफ आपको ये करना है कि जो ए बी अपॉन ए डी है वो बराबर होगा ए सी अपॉन ए ई के। सेकेंड हमसे ये बोल रहा है कि आपका जो ए बी अपॉन डी बी होगा वो बराबर होगा ए सी अपॉन ई सी के, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले में क्या प्रूफ करना है हमको कि ए बी अपॉन ए डी, मतलब ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन अभी अभी थेल्स थ्योरम के थ्रू हम ये समझे हैं कि अगर डी ई पैरेलल होता है बी सी के, अगर डी ई पैरेलल होता है बी सी के, तो हम ये समझें कि ए डी, जो ए डी होगा अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। हम तो ये समझे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गया ना, ये चीज़। अब आप इसके हेल्प से फर्स्ट चीज़ समझिए। समझने का क्या तरीका है, अगर प्रूफ करने को आ जाए तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अपने को प्रूफ क्या करना है, ए बी, तो और नीचे क्या है ए डी है, यानी कि पहली बात है कि इसको हमें एक बार पलटना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ए डी चाहिए, नीचे क्या चाहिए ए डी। तो हम इसे ना पलटेंगे, तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। जब आप इस इधर पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो हम बोलेंगे कि रिवर्स करने पर, आप ऐसे लिख दीजिए कि रिवर्स करने पर, जब रिवर्स करेंगे तो डी बी अपॉन ए डी बराबर आ जाएगा ई सी अपॉन ए ई, ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको मिल गई कि ए डी, नीचे ए डी और ए ई, ये तो मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको एक्चुअल में ऊपर ए बी लाना है और ऊपर क्या है डी बी। तो अगर डी बी में, देखिए डी बी में अगर ए डी जुड़ जाए, डी बी में अगर ए डी जुड़ जाए तब तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो डी बी में अगर ए डी जुड़ जाए तो काम हो जाएगा। उसी तरीके से ए ई में ई सी में अगर ए ई जुड़ जाए तब भी काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल दें कि बाई एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। तो डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 कर दें, ऐसा हम कर दें। तो अब जब एलसीएम आप लेंगे, अच्छा इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसे भी 1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो एडी आएगा, एडी से डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये डीबी बनेगा, प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इतने ही टाइम, तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करिए तो एडी आ जाएगा बराबर, ये आपका ईसी है, प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए ई आएगा
और नीचे आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी डी यानी डी बी प्लस ए डी बराबर ए बी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, तो आप ए बी लिख सकते हैं अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू, अब देखिए ई सी में आप ए ई जोड़ेंगे तो ए सी आएगा, ई सी में ए ई जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए सी, तो आप लिख सकते हैं ए सी और नीचे रहेगा ए ई। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ से एक चीज़ और प्रूफ हो गया कि अगर डी ई पैरेलल हो बी सी के, अगर डी ई पैरेलल हो बी सी के, तो हम ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी भी लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात आप अपने तरफ से ऐसा बोल सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये और ये पैरेलल हों तो ए बी अपॉन ए डी हो सकता है या होगा, तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के, सॉरी हमने क्या बोला, हाँ ए सी अपॉन ए ई के, तो ए सी अपॉन ए ई के ये बराबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो ज़रा अब नीचे वाला भी प्रूफ करके देखें। तो अब देखिए हमसे क्या बोला है प्रूफ करने को, ए बी अपॉन डी बी, और हमें पता केवल ये है। ठीक है, हमें यही पता है कि ए डी अपॉन डी बी, लेकिन ये बोल रहा है कि ए बी अपॉन डी बी होना चाहिए। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी अपॉन डी बी ये होना चाहिए, ये हमसे बोल रहा है प्रूव करने को, और हमको ये पता है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, हमको ये पता है। अब अगर ऊपर आपको ए बी लाना हो तो ए डी में अगर डी बी जोड़ देंगे, अगर मान लीजिए कि ए बी में अगर हम डी बी जोड़ देते हैं डी बी, तो क्या ये ए बी के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ए डी में डी बी जोड़ दें तो ए बी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर ऐसे ही नॉर्मली जोड़ दें, ये रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ ये जोड़ दें। तो अब लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, ऐसा कर दें। ठीक है, तो अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये आपको पता है प्लस डी बी ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे वाला नंबर डी बी इज इक्वल्स टू ऊपर क्या है ए ई में क्या जोड़ देंगे ई सी, अरे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ई सी अपॉन ई सी, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्या आ गया डी बी इज इक्वल्स टू ए ई सी, यानी ए सी अपॉन ई सी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करने का एक तरीका है, पहले आपको ना मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटिव पोर्शन नहीं है, आप इससे चाहें तो नॉर्मली भी ध्यान देके इसे कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ सीखने को और हमें मिला, क्या सीखने को मिला कि यहाँ पे ए बी अपॉन डी बी भी हो सकता है। ठीक है, ए बी यहीं से प्रूफ हुआ ना, ए बी अपॉन डी बी भी हो सकता है अगर ये और ये पैरेलल हों। तो हम बोलेंगे कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी ये भी होगा। तो आपको ये तीनों के तीनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा चलिए यहीं पे हम आपको एक चीज़ और बता दें, लगे हाथ। यहाँ पे हम हाँ एक चीज़ ऐसा बोल सकते हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आगे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में भी इसका यूज़ करना पड़ेगा।
इसीलिए यहाँ पे ये रिज़ल्ट भी जान लीजिए कि देखिए, अगर मान लीजिए इसका रेशियो भी आपको पता लगाना है कि DE अपॉन BC ये किसके बराबर होगा। देखिए, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, तो हम यहाँ पे पहले छोटी ले रहे हैं ना, तो हमें ये छोटा लेना पड़ेगा, मतलब AD। तो आप ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन में ये BC बड़ी साइड है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा AB, यानी कि जो DE अपॉन BC है वो बराबर होगा AD अपॉन AB के। तो AD अपॉन AB वो बराबर होगा AE अपॉन AC के। तो AE अपॉन AC के ये बराबर होंगे। तो ये 4 रिज़ल्ट है, 4 रिज़ल्ट आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। अच्छा, ये रिज़ल्ट आप भूल जाएंगे, तो इस रिज़ल्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल के टाइम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो हम कर चुके। हाँ, अब हमें प्रूफ ये करना है, इसके बाद थ्योरम 6.2 ये दे रखा है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। तो बोल रहा है कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को, किसी ट्रायंगल की साइड्स को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझिए, ये है हमारी थ्योरम 6.2। ये हमारे फर्स्ट थ्योरम की 6.1 थ्योरम की अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ज़रा उसको समझिए और इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यही स्टेप फॉलो करने हैं, ABC। अच्छा, ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये D ले लिया और ये E ले लिया। बोल रहा है यहाँ पे कि अगर गिवन डाटा की अगर बात करें तो गिवन में क्या दिया है कि AD अपॉन DB, बोल रहा है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के ये बराबर है, ये गिवन डाटा है। ठीक है, अब हमसे प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, जो DE है वो पैरेलल है BC के। अगर ये चीज़ होता है तो ये होगा, आप ये प्रूफ करिए। ठीक है, अच्छा, प्रूफ करने का एक तरीका है, इसे आप फॉलो करिएगा, दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। और हम कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में ये बोल दें कि ज्वाइन D से आप AC को ज्वाइन करिए, ज्वाइन D टू AC। ठीक है, D से AC को ज्वाइन करिए। ठीक है, और किस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से ना एक लाइन ऐसे ले लीजिए और ये E डैश मान लीजिए। ठीक है, इसके बहुत थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। अब देखिए, जब आप यहाँ पे एक चीज़ और बोलेंगे, लेट करेंगे, आप बोलेंगे ये कि जो DE डैश है, जो DE डैश है वो पैरेलल है BC के। किसके पैरेलल है, BC के। ये आप बोलेंगे अपने तरफ से कि जो DE डैश है वो पैरेलल है BC के। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा इसे प्रूफ करने के लिए। अगर आप ऐसा बोल दिए तो अब बोल रहे हैं कि DE डैश पैरेलल टू BC, तो आपको भी पता है कि अगर ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इनके जो साइड का रेशियो है वो भी आपस में बराबर होगा, मतलब AD अपॉन DB। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे AD अपॉन DB बराबर,
अगर AD/DB करते हैं तो आपको AE' बोलना पड़ेगा, E' बोलना पड़ेगा। इसे आप सेकेंड ले लीजिए और इसे आप फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। आपने ऐसा बोल दिया। अब आप बोलेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, सेकेंड और फर्स्ट के थ्रू हमें क्या देखने को मिला, हम बोलेंगे यहाँ पे कि AD/DB मतलब ये और ये जब आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे AE/EC इज इक्वल्स टू AE'/E'(C। अच्छा, ये देखिए AE और EC दोनों का रेशियो जो होगा वो AE' और E'(C के बराबर होगा। अच्छा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि इनका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के बराबर हो जाए जब E' खुद इसी के ऊपर हो, E के ऊपर हो। ये जस्ट प्रूफ करने के लिए माना गया है, एक्चुअल में ये इसके ऊपर ही होगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो E' और E हैं वो कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि E एंड E' कोइंसाइड। अच्छा, जब कोइंसाइड COIN होता है, COINCIDE, कोइंसाइड। तो E एंड E' कोइंसाइड। अच्छा, जब ये दोनों कोइंसाइड कर गए तो हम यहाँ पे तुरंत बोल देंगे कि DE पैरेलल होगा BC के। तो हम यहाँ पे बोल देंगे DE पैरेलल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाइएगा भी नहीं, जैसे बताया गया है उसी तरीके से आप फॉलो कर लीजिएगा और एक दो बार प्रूफ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें अभी तक दो ही थ्योरम की बात हुई थी और दो ही थ्योरम के बेस पे हमें 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। अगर हम इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है AB और ये C, एक ट्राइंगल है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर D और E मतलब AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल D एंड E, तो ये D एंड E है, D और E है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, मतलब AB को D पर, AC को E पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाद में ये बोल रहा है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, ऐसा ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है तो आप प्रूफ करिए BT, प्रूफ दैट कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC होगा। तो हमसे ये बोल रहा है कि AD अपॉन AB ये प्रूफ करिए इज इक्वल्स टू होगा AE अपॉन AC के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमने पीछे अभी देखा था, आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। अगर DE पैरेलल टू BC है तो अगर हमें जो पहले पता था, पहले क्या पता था कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा, मतलब AE अपॉन EC ये होगा, ठीक है। ये हमें पता है। अच्छा, ऊपर क्या लाना है? AD लाना है, तो बहुत अच्छी बात है। नीचे क्या लाना है? AB लाना है। तो हम पहले क्या करें ना, इसको पलट दें। तो हम यहाँ पे करेंगे रिवर्स करेंगे। रिवर्स क्यों करेंगे? क्योंकि AB नीचे लाना है लेकिन हम पहले ऊपर ला रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि देखो इसको हम लिख भी सकते हैं कि डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, अच्छा जब इसको आप रिवर्स करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा, ई सी अपॉन ए ई आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। तो अब क्या करिए कि दोनों तरफ 1 ऐड करिए, यहाँ भी और यहाँ भी। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये डी बी प्लस, अब ये यहाँ चला जाएगा, मतलब ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए अपॉन क्या आ जाएगा, ए, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए जब ये सब आ गया तो डी बी प्लस ए डी, मतलब डी बी में ए डी, सॉरी हाँ, डी बी में ए डी जोड़ेंगे तो ए बी आएगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, ये आ गया, इज इक्वल्स टू, अच्छा जब ई सी में ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए सी, तो हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, अच्छा हमारे पास तो ये आ गया, लेकिन हमसे पूछा था इसका उल्टा, तो फिर से हम बोलेंगे अगेन रिवर्स, फिर से रिवर्स करने पे तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ये आ गया, और ये हम बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और कॉपी कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, और एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए इजी है और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं, आगे के जो थ्योरी थे वो भी आपने अगर समझ लिया है, तो इसके एग्जाम्पल आपसे आसानी से हो जाएंगे और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ज़रा अब देखिए क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। आप बुक में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, या बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो ये आपके पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ये ऐसे और ये कुछ इस तरीके से, और ये दे रखा है ए बी और ये सी और ये डी। अच्छा फोटो दे रखा है, बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब ए बी और डी सी पैरेलल हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी, मतलब ये आपको ई और एफ दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। आगे बोल रहा है रिस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, सॉरी ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, हाँ ई एफ पैरेलल टू ए बी है। तो यहाँ पे गिवन है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे हमसे बोल रहा है कि सो दैट ए ई अपॉन ए डी, मतलब हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख दें प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा ज़रा अब इसे देखिएगा। ठीक है, हाँ जी, देखिए हमसे बोल रहा है कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी के, बी एफ अपॉन एफ सी। ये प्रूफ करना है हमको, किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा ज़रा उसको देखिए। अच्छा पहले ये बोल दिया था कि ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, बाद में ये बोल रहा है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के। तो देखिए जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैरेलल टू डी सी, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन करते समय आपको जो मर्जी वो करिए, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए कंस्ट्रक्शन के समय आप ज्वाइन कर दीजिए डी से बी को, ये तरीका है। तो
तो आप बोलेंगे ज्वाइन डी टू बी, ठीक है। डी से आप बी को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप चाहें ना तो ए से सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपने ऐसा कर दिया तो हम मान लेते हैं एट ओ, मतलब कि जो ईसी को ये डीबी लाइन कट कर रही है वो ओ पर कट कर रही है, ठीक है, वो ओ पर कट कर रही है। ज्वाइन बी टू डी एंड डी बी इंटरसेक्ट लाइन ई एफ एट ओ। हम बोल रहे हैं कि ओ पर मान लीजिए ये कट कर रही है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे ज़रा एक बार सोचिए। अगर हम मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का हमको प्रूफ क्या करना है, बी एफ और एफ सी, ए और ई डी, मतलब अगर हम बात करें इसमें ट्रायंगल बी सी डी की, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये अगर इसके पैरेलल है, अगर ये है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बार ए बी डी को ले लेते हैं, ये पैरेलल होगा इसके, जब ये पैरेलल होगा इसके तो ए अपॉन ई डी ले लीजिए, फिर डी ओ बी ओ अपॉन ओ डी ले लीजिए, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच सकते थे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे पहले बोलेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल आप ऐसे बोल सकते हैं बी सी डी, तो बोल दीजिए बी सी डी। अच्छा, बी सी डी में आपको दिख क्या रहा है कि ओ एफ पैरेलल टू डी सी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ओ एफ है वो पैरेलल है डी सी के। अच्छा, जब ओ एफ पैरेलल टू डी सी हो गया तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो बी एफ होगा, मतलब बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी वो बराबर होगा किसके, बी ओ अपॉन ओ डी के। तो लिखेंगे बी ओ अपॉन ओ डी, ऐसा बोलेंगे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। फिर आप देखिए इस ट्रायंगल को, तो हम बोलेंगे ए बी डी, तो फिर से बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी ट्रायंगल में क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप खुद देखिए कि ई ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो बोलेंगे ई ओ पैरेलल ए बी। अच्छा, जब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो हम बोलेंगे ए ई अपॉन ई डी, तो ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन ओ डी के, तो बी ओ अपॉन ओ डी, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ पे ना यही दोनों आपस में बराबर भी लाने थे, ठीक है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड में आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमारा प्रूफ हो गया और यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। और हाँ, एग्जाम्पल्स जो हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, मतलब इसी मेथड का यूज़ किया गया है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आप आसानी से वहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल और अपने बुक के अंदर दिया गया है, ज़रा उससे भी सॉल्व कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दिया गया है और काफ़ी बेहतर एग्ज़ाम्पल ये भी है। हाँ जी, अगर हम इसकी बात करें तो बोल रहा है कि आप फ़ोटो देखिए,
उसमें बोल रहा है ये कि पी एस अपॉन एस क्यू। चलिए हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं, जो दिया गया है वो ट्रायंगल बना दे रहे हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। फोटो में कुछ ऐसे और ऐसे दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे कि अच्छा ये गिवन है, ये आपका गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये बोला गया है, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हमको ये प्रूव करना है कि इसमें से दो साइड की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है गिवन डाटा के हिसाब से हम सबसे पहले क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं कि पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू दिया है पी टी अपॉन टी आर। अच्छा, अगर ये रेशियो मतलब साइड की लेंथ का जो रेशियो अगर आपस में बराबर है तो हम ऐसा बोलेंगे कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर। तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये कोई लाइन ऐसे कट कर रही है तो जो एंगल एस होगा वही एंगल क्यू होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये आप फर्स्ट ले लीजिए। उसके बाद अब देखिए, जब ये पैरेलल है तो ये भी और ये भी तो आपस में बराबर होंगे, हाँ। तो हम बोलेंगे एंगल पी टी एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये सेकेंड है, हम ऐसा देख लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एक चीज़ और दिया है कि पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये हमें दिया है। इसको थर्ड देखिए, मान लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए कि Q और R आपस में बराबर हो जाएं तो बराबर एंगल के सामने की साइड की लेंथ क्या होती है, बराबर। तो यहाँ से देखिए पी एस टी, चलिए हाँ ठीक है, ये है। अब हमको देखना ये है यहाँ पे कि जो पी एस टी है वो किसके बराबर है। तो यहाँ से और यहाँ से देखिए, जो पी एस टी है वो पी क्यू आर के बराबर है, तो आप पी एस टी की जगह आप क्या रख सकते हैं, पी क्यू आर यहाँ रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे पुट इन थर्ड, आप ऐसा बोल दीजिए, या इसी को आप बोल सकते हैं पुट इन फर्स्ट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुट इन फर्स्ट। आप पहले वाले में पुट करिए। जब पहले वाले में आप पुट करेंगे तो पी एस टी के जगह पी आर क्यू रखेंगे, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर हो जाएगा। अब ये देखिए पी आर क्यू यानी कि एंगल आर और एंगल क्यू बराबर हो गए हैं, एंगल आर और एंगल क्यू आपस में बराबर हो गए हैं, तो इनके सामने की साइड भी आपस में, यानी कि उनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। जब ये हो गया तो हम बोलेंगे इसलिए, या देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस
ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपके अभी तक हम प्रूविंग से लेके मतलब थ्योरम से लेके एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आई होंगी। ठीक है, तो इसके आगे का पोर्शन यानी कि एक्सरसाइज आज के लेक्चर में तो कंप्लीट करना संभव है नहीं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे इसके आगे का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नए वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू।